पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज के ठीक जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, और एक भुजा बनेगी आधार और दूसरी भुजा बनेगी लंब। एक सूत्र भी हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी सूत्र के सवाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस करें इसी सूत्र पर, और इसको आज हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। चल देखिए, यह एक आकृति दी गई है, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में कोण A है 90 अंश, यानी समकोण है। समकोण मतलब क्या है, 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो त्रिभुज ABC में कोण A जो है ये क्या है, समकोण है, यानी 90 अंश है। और AC भुजा कितना दिया है, 12 सेमी। AC कितना दिया है, 12 सेमी। BC भुजा दिया है 13 सेमी। तो हमसे कह रहा है AB भुजा बताइए, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा पूछ रही है। तो अभी हमने देखा कि जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय है उसमें त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दे के तीसरी भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 90 अंश है कोण, तो इसके ठीक सामने की भुजा ये क्या होगी, क्या होगा, लंब आधार कर्ण। क्या होगा, ये क्या होगा, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा लंब होगी कि आधार होगी या कर्ण होगी। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने मान लिया लंब, तो ये वाला हमारा क्या होगा, आधार। अब देखिए ये कर्ण पता है, लंब पता है, आधार को हमने क्या मान लिया, x, यही ना करेंगे। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12 का वर्ग, आधार कितना है, x। अब ये समीकरण है, इसको हमको हल करना है। तो हम हल करके x को एक साइड में, अब बाकी जो बचेगा उसको दूसरे साइड में। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 होगा बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, 169 ऋण 144, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा हमारा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कड़ी में 25, यानी 25 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, यानी ये क्या हो गया, 5 सेमी। x का मान क्या हो गया, 5 सेमी। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 सेमी, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में कोण A समकोण है, BC भुजा 13 सेमी है, AC भुजा 12 सेमी है। तो ये वाली भुजा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र से हमें इसमें कोण के ठीक सामने जो पड़ता है समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। एक हो गया लंब, तो कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार हमने पक्षांतर करके क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास 4 समकोण त्रिभुज हैं, है कि नहीं।
पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज कौन है कैसे पता चलेगा? जहां पर दोनों ऐसे भुजाएं हैं जो 90 अंश का कोण बनाती है वही ना समकोण होगा। कोण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है, कौन समकोण है। तो यहां पर 90 अंश कौन है? या ये कोण है? निशान भी बना है 90 अंश, यहां पर बना है, ये कोण क्या है? 90 अंश है। ये 90 अंश होगा? ये तो नहीं होगा, ये तो छोटा है, न्यून कोण है। तो ये 90 अंश है, यहां पर ये 90 अंश है, और यहां पर ये 90 अंश है, और यहां पर ये 90 अंश है। तो ये 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं कि समकोण त्रिभुज को लेकर ये चारों में से कौन सही होगा पहला के लिए। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा होगा। तो इसके लिए इन चारों में से कौन सा सही होगा? समकोण त्रिभुज के जो ठीक सामने पड़ रहा है वो कौन होगा? लंब होगा, आधार होगा, या कर्ण होगा? अभी हम लोग सीखे हैं कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। वेरी गुड। तो ये बनेगा यहां कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में ठीक सामने की भुजा कौन है? ये। तो यहां पर कर्ण क्या होगा? ये होगा। होगा? ये समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने की भुजा ये जो होगी वो क्या होगी? कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी? ये कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हमें पता चल गया। हम इसको आधार लेंगे तो इसको लंब लेंगे, इसको आधार लेंगे तो इसको लंब लेंगे, इसको आधार लेंगे तो इसको। तो कर्ण जब पता चल गया तो उसमें एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो पहला हम लोग करें, क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग, सूत्र यही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही सूत्र हमारे पास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? x। कर्ण क्या है? x। ठीक है, तो x का वर्ग हमने कर दिया। लंब क्या है? यहां पर 4 है, यही ना है लंब। ये हो गया लंब और ये हो गया क्या? आधार। तो लंब का वर्ग मतलब 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग। यही हुआ ना पहले के लिए। तो इसमें से देखिए कि 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग किसके बराबर है? किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर की। यानी ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? इस खाली स्थान में क्या भरेगा? 4 का वर्ग और 7 का वर्ग। चूंकि ये लंब है, ये आधार है, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब इस दूसरे की बात करें हम लोग। देखिए ये पहला का हो गया, दूसरे का बात, तीसरे का बात और चौथे का। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। किसकी बात? इसकी। ठीक है, तो इसमें कर्ण कौन है? ए है। तो कर्ण का वर्ग यही ना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर एक लंब होगा, इसको मान ले आधार और इसको क्या माने? लंब। तो लंब का वर्ग यही ना है, लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। यही ना हुआ? इसके लिए यही हुआ ना। तो ए स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, यहां पर क्या भरा जाएगा? यहां पर क्या भरा जाएगा? ए का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? 5 का वर्ग। क्या भरेंगे? 5 का वर्ग। यही ना है। अरे भाई कर्ण का वर्ग
लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के ही बराबर होगा ना। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ये इस पे देखें, इसमें देखें यहाँ पर कर्ण है, इसको मान लीजिए हमने मान लिया आधार और इसको मान लिया लंब। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 7 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब p का वर्ग। तो इसमें तो ऐसे दिया नहीं है, पक्षांतर कर दिया है, यानी 7 को इधर किया है तो 13 का वर्ग पक्षांतर कर दें तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 7 का वर्ग बराबर p का वर्ग। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, जो खाली स्थान है वहां पर क्या भरा जाएगा, 13 के स्क्वायर में से 7 का वर्ग घटाएंगे तो क्या बनेगा, p का वर्ग। क्या बनेगा, p का। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, p का वर्ग। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, कर्ण का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, इसको मान लीजिए हमने लंब मान लिया और इसको मान लिया आधार। तो 10 का वर्ग मतलब y का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। अब देखिए इसमें भी y स्क्वायर बराबर, y को एक साइड में किया है तो y को एक साइड में कर दिए, तो 10 का वर्ग ऋण पक्षांतर करेंगे तो ये धन 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 8, यानी 10 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग। तो यहाँ पर 10 का वर्ग में से क्या घटेगा, 8 का वर्ग। ठीक है। तो यही है कि 4 त्रिभुज है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। इन सभी त्रिभुजों में क्या है, 2 भुजा पता है और तीसरी भुजा अननोन दिया गया। अननोन का मतलब x, y, a, b इस तरह से दिया गया है। तो हमारे पास एक ही सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र में रख दें, यहां पर हमको 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग, यानी लंब और आधार का वर्ग किया है। तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग यानी x स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, यही ना बने भरा जाएगा। और यहां पर क्या है, a है, ये कर्ण है, ये एक लंब मान लिए, एक आधार मान लिए। a का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग आधार और लंब दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग। यहां पर 13 का वर्ग बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी 7 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 7 का वर्ग धन p का वर्ग, सॉरी p का वर्ग। अब हमको क्या कहा है, यहाँ खाली स्थान में 13 और 7 को एक तरफ किया है, तो हमने 13 और 7 को एक तरफ करेंगे तो 7 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण, यानी 13 का वर्ग ऋण 7 के वर्ग बराबर क्या होगा, p का वर्ग। इसमें क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग बराबर y का वर्ग धन 8 का वर्ग, y का वर्ग धन 8 का वर्ग। यहाँ पर क्या है, y को अलग कर दिया है तो y को अलग कर दिए, तो 8 को इधर लाइए तो 10 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 8 का वर्ग। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा पता चला, इस खाली स्थान में x स्क्वायर भरा जाएगा, इस खाली स्थान में 5 का वर्ग भरा जाएगा, इस खाली स्थान में p का वर्ग भरा जाएगा, इस खाली स्थान में 8 का वर्ग। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भरा जाएगा वो क्या है, 5 का वर्ग क्या है, 25, यहाँ पर 8 का वर्ग क्या है, 64। ठीक है। चलिए तो देखिए ये त्रिभुज में कोण ABC समकोण है। ABC क्या है, समकोण, यानी कौन सा कोण है, समकोण है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। जो बीच में कोण है, जैसे हमने लिखा कोण ABC, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, बीच वाले के। तो ये जो कोण है ये हमारा क्या है, 90 अंश। ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC यानी ABC जो कोण है उसमें कौन सा कोण 90 अंश है, कोण B। ठीक। अब इसमें AB बराबर 7 सेमी, यानी ये जो लंबाई है वो है 7 सेमी और BC ये वाली लंबाई है 24 सेमी। तो हमसे ये वाली लंबाई पूछ रहा है, CA की लंबाई क्या होगी।
तो हमको ये बताइए, ये कोण 90 अंश है, तो इसके ठीक सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगी? लंब, आधार या कर्ण? कर्ण। ठीक है, एक को हम लोग मान ले आधार और एक को मान ले लंब। जो खड़ा रहेगा वैसे उसको लंब मान लेंगे, जो ऐसे पड़ा रहेगा उसको आधार। तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। एक ही सूत्र हमारे पास है, क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमको क्या निकालना है? कर्ण। यही निकालना है। ये क्या है? ये कर्ण है। तो यही कर्ण हमसे पूछ रहा है। लंब दिया है कि नहीं? कितना है? 7। आधार दिया है कि नहीं? कितना है? 24। तो लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण हम नहीं निकाल सकते। इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यानी लंब का वर्ग यानी 7 का वर्ग, आधार मतलब 24 का वर्ग। तो 7 सत्ते 49 और 24 में 24 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 चौका 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 6 9 7 576, 6 9 8 17 576। अब इसको जोड़ दें, 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 625। तो कर्ण बराबर क्या होगा? करणी में 625, या हम इसे कहेंगे 625 का वर्गमूल निकाले। तो वर्गमूल निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? 625 को ऐसे कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी। 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग दिए, 5 इकाई 5 पचे 25, फिर 5 इकाई 5। एक आता है तो रुक जाते हैं। यानी 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जोड़ा कितने का बनता है वर्गमूल में? 2 का जोड़ा बनता है। तो इन दोनों का एक जोड़ा बना लिए 5, इन दोनों का एक जोड़ा बना लिए, क्या हो गया? 25। यानी वर्गमूल क्या हो गया? 25। तो 625 का वर्गमूल क्या हो गया? 25। यानी हमारा कर्ण क्या हो गया? क्या आ गया? 25। बस। समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण ABC समकोण है। ABC मतलब ये कोण B वाला, जो कोण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें जो बीच वाला कोण रहता है वही कोण के बारे में बात होती है। ABC मतलब कोण B वाला, तो ये B वाला कोण समकोण हो गया। इसके ठीक सामने के जो भुजा हो गई वो हो गई कर्ण। आधार AB दिया है 7 सेमी, BC दिया है 24 सेमी। आधार पता है, लंब पता है, कर्ण हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए।